Hello everyone, welcome to another author's interview of Kitab Writing Publication. So once again we have Arnavas Damania ma'am with us. उनकी लगातार एक पे एक बुक आती जा रही हैं. तो मैम once again welcome to again the author's interview. थैंक यू। सबसे पहले तुम अभी ये साल या मैम बताएं. हाँ जी, ये साल नो कॉमेडी, नो रोमांटिक, ओनली मर्डर मिस्ट्री। Okay, that's really great ma'am that you are trying something different. So मैम बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो आप बुक लिखती जा रही हैं. सर, मैंने आपको मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में बताया था ना, मुझे लिखने का बहुत शौक है, बहुत पैशन है लिखने का, और लिखने का शौक है। इसके लिए तो मैंने कॉलेज में भी आर्ट्स का लाइन लिया था। और फिर अब बच्चे लोग जब अपने आप में ये हो गए, अब खुद वो लोग काम में बिजी हो गए, तो मैं मेरा शौक पूरा कर रही हूँ अभी। जी मैम. तो मैम आपकी इस बुक का नाम है 20 साल बाद. तो इस बुक में आपने किस बारे में लिखा है और क्या है 20 साल बाद, क्या बताया आपने? ये एक रॉयल फैमिली, जिसको ये 70s और 80s की मूवीज अच्छी लगेगी ना, तो उनको ये बुक्स भी अच्छी लगेगी। ओके. जैसे मैंने आपको बताया था ना, मुझे ओल्ड मूवीज बहुत अच्छी लगती है, तो उन लोग की जो उन लोग के जो मूवीज की नेम्स होते हैं ना, वो मैं मेरे बुक में लेती हूँ, लेकिन स्टोरी अलग होती है ऐसा। अब ये जो 20 साल बाद है, वो एक रॉयल फैमिली की स्टोरी है, जिसको मतलब पूरी एक रॉयल फैमिली को मतलब समझो ना, उसका पूरी फैमिली को उनको मर्डर किया जाता है उन लोग का, पूरी रॉयल फैमिली को। मतलब वही प्रॉपर्टीज और वो सब उनके लिए। लेकिन उसके बाद जो है, तो जो 20 साल पहले हुआ था, वो 20 साल बाद भी वैसे ही होता है। जो उनको मारा गया था, तो जिन्होंने उन लोग को मारा, वो लोग भी ऐसे ही मरते। ओहो. ओके ओके. लेकिन वो एंड तक पता नहीं चलता है, मतलब पूरा एकदम प्लानिंग से ये मर्डर होता है। मतलब समझो कि वो लोग बदला लेते भी है और नहीं भी लेते। ओके. वो खून भी करते हैं, लेकिन खून भी नहीं होता है। मतलब वो लोग मर्डरर ही नहीं होते, लेकिन बाकी सब मर जाते हैं। ओके, दैट सीम रियली इंटरेस्टिंग मैम. हाँ जी, एक्चुअली क्या है ना, ये स्टोरी जो मतलब रॉयल फैमिली, मतलब आपको पता होगा ना, मतलब बिग फैमिली होती है ये। मम्मी डैडी, नाना नानी, दादा दादी, और रॉयल फैमिली में तो बच्चे लोग भी कितने होते हैं, जैसे कि 6-7 भाई लोग हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे है। मतलब समझो, मतलब ये जो बुक है, जो एकदम एकदम मतलब एकदम प्रॉपरली रीड करेंगे ना, तो ही स्टोरी समझ में आए। और कोई सोचेंगे कि बीच में से हम लोग रीड करके सस्पेंस देख ले, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल सस्पेंस बीच में नहीं मिलेगा। एक एक कैरेक्टर जो रखा है ना मैंने सर, मतलब वो कुछ अपने ही में ही है। एक एक कैरेक्टर आप रीड करते जाओगे ना, तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कैरेक्टर मतलब पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है। फिर लास्ट में बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं, जो सब 20 साल पहले मरे थे। तो मतलब वो अभी इतना नहीं बोल सकती, आप उसको रीड करो, ये बहुत ही अच्छी है स्टोरी। क्योंकि जैसे मैंने बोला, जो 70s और 80s में जो वो इसे राजा रानी, वो उन लोग की जो पिक्चर्स और मूवीज निकलती थी ना, मर्डर मिस्ट्री, तो जो वो पिक्चर जो पसंद करते हैं ना जो लोग, तो वैसे ही स्टोरी ये है जो ये उन लोग को पसंद आएगी। स्टोरी अलग है, हाँ, स्टोरी अलग है, तो ऐसा है। तो मैम बहुत ही सूझबूझ के साथ कई डिफरेंट कैरेक्टर्स, कई डिफरेंट पर्सनालिटीज, मूड्स को एक साथ पिरोने की कोशिश की आपने अपनी बुक 20 साल बाद में. जी जी बिल्कुल जी मैम. बहुत अच्छी। इसमें कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ ऐसे कुछ है, 4-5 नहीं, मैं आपको स्टोरी तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि फिर इतना में भी आप
नहीं, आप रीड करो। जी जी बिल्कुल मैम, और जरूर आप read करूंगा। अपने आप आपकी अपने जो फैंस है ना इंस्टाग्राम पे या कोई भी, उनको भी बोलो ये बुक रीड करे, क्योंकि ये स्टोरी उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला एकदम गौर से रीड करना, क्योंकि हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल आता है, ओके आपको मैम। पता ही नहीं चलेगा। मैं आपको गारंटी बोलूं, आप बीच में अगर रीड करने जाओगे कि मैं बीच में से ही सस्पेंस निकाल लूं, तो आपको नहीं मिलेगा। ओके मैम। हाँ तो मैम अब आपको इतनी सारी आपकी बुक्स आ चुकी हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी थिंकिंग या फिर आपके सजेशन में क्या डिफरेंस होगा। लाइक जब हमारा पहला इंटरव्यू था तब भी मैंने आपसे पूछा था कि आप यंग राइटर्स को जिन्होंने रिसेंटली लिखना शुरू किया है उनको क्या बोलना चाहेंगे। आज फिर से मैं वही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अब आप जब आपकी इतनी सारी बुक्स आ चुकी हैं तो अब आप राइटर्स को क्या बोलना चाहेंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगी, किस तरह से वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर, मैं तो बोलूंगी लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। मतलब किसी की चीज की कॉपी नहीं करना है, कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, छोटी मोटी आइडियाज हम लोग ले सकते हैं, लेकिन कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। ये मेरी जो बुक है उसमें कुछ भी कॉपी जैसा कुछ नहीं है। ये मैं मेरा ओरिजिनली सब लिखती हूँ। मतलब मैं वो कैरेक्टर को मेरे हिसाब से लेती हूँ कि अगर समझो ये कैरेक्टर मैं होती तो मैं क्या कर लेती, जी कौन सा कांड हो जाता मेरे से, या मैं क्या कर सकती थी। तो वैसे फिर मैं लिख, जी जी आइडिया वाइडिया तो हो जाता है कि भाई हाँ ऐसा 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 है, लेकिन और ये बुक्स की जो नेम है वो तो मैं बिल्कुल लूंगी, पुराने पिक्चर से ही लूंगी, क्योंकि मुझे पुराने पिक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी लेकिन वो फिर मिले जैसे 20 साल बाद, वो हमारे पुराने पिक्चर के भी नाम है। ये दो दो 20 साल बाद थी। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट है और एक कलर वाली थी जो इसमें मिथुन चक्रवर्ती थे। ओके ओके 2 बार ये 20 साल बाद आई थी पिक्चर। ओके लेकिन नाउ जो ब्लैक एंड व्हाइट है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके मैम ओके तो वैसे ही मैं सब पुराने पिक्चर के नाम लूंगी जिसमें मेरे स्टोरी पे वो सूट हो, ऐसे मैं ले। ओके मैम तो मैं वो यंगस्टर को बोलूंगी, मैं यंगस्टर को बोलूंगी लिखो लिखो लिखो, लेकिन अच्छा लिखो। जी जी अपना खुद का ही लिखो। जी ऐसा किसी के हेल्प चलता है, फ्रेंड्स फैमिली की कोई आइडिया वाइडिया ले लो, वो सब चलता है, लेकिन ओरिजिनल लिखो अपना खुद का। जी जी मेरे तो बुक में कुछ भी जो डायलॉग्स भी होते हैं ना, वो ऐसे ही एवरीडे जो हम लोग में होता है ना, उठते बैठे डायलॉग्स वैसा ही आ जाता है मेरा। जी जी कहीं से किधर से उधर इधर से ही लेती हूँ मैं कुछ भी। जी 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 हाँ, मुझे ओरिजिनल अच्छा लगता है। जी मैम। मैम जैसा कि आपने बताया कि आप अपनी बुक के लिए डायलॉग्स डेली से उठा लेते हैं और यही चीज़ है जो बिल्कुल। जो रीडर्स को आपकी बुक से रिलेट करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है, जो एक हम बोल सकते हैं एक बॉन्ड सा बन जाता है राइटर का और रीडर्स का। तो वो चीज़ आपकी यूनिकनेस यही है कि आप डेली बेसिस से उठाती हैं चीज़ें। हाँ हाँ, बिल्कुल जी हो जाता है, मेरा तो मजा आ जाता है लिखने में मुझे। जैसे मैंने आपको बोला ना, मैं हर कैरेक्टर को मेरे मेरे हिसाब से लेती हूँ कि अगर ये कैरेक्टर मैं होती तो मैं ये होता तो मैं ये ऐसा बोल देती या ऐसा कर लेती। तो मुझे अच्छा आता है लिखने में और मजा आती है लिखने में ऐसा। जी मैम और मेरे बच्चों लोग वो मम्मी आप इंग्लिश में लिखो, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था ना कि जो हम लोग को कुछ लैंग्वेज में मजा आए ना लिखने को, वो हिंदी में ही अच्छा लगता है। ये इंग्लिश में मजा नहीं आती है, जी जी मैम जी इसके लिए। अरे मैं तो आपको बोल रही हूँ, आप ये मेरी बुक आप भी रीड करना। जी बिल्कुल मैम, मैं ज़रूर रीड आपका करूँगा। दिमाग आप आपका दिमाग चकरा जाएगा, कौन किसका भाई है, कौन किसकी। ओके मैम। लेकिन अगर आप बराबर रीड करोगे ना, हर पेज पे तो मतलब आगे आगे आपको ये होगा, भाई कौन है, भाई जल्दी निकल, कौन सस्पेंस है, किसका कौन क्या है, मतलब कुछ अलग ही है एकदम। सर, मैंने भी जब लिखा था ना, तो वो दिव्या मैम को देने से पहले शायरी मैंने 3 बार मेरा लिखा हुआ मैंने चेक किया था। मेरा खुद का भी सर दुखने लगा था, इतना गोल 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 था। जी जी विल डेफिनेटली रीड योर बुक मैम। हाँ जी जी जी। तो मैम अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है आपकी इस बुक 20 साल बाद में और क्यों है, तो कौन होगा। मतलब इसमें 2 फेवरेट कैरेक्टर्स है मेरे लिए। तो एक तो है कृष्ण और एक अश्वथ। ओके मैम
ये दो जो मुझे ये अच्छे लगते हैं दो कैरेक्टर्स, जैसे कि उनको मैंने मेरे सामने ही बिठा के वो कैरेक्टर लिखा है, इससे मुझे लगता है ओके मैम। ये मेरे बहुत प्यारे और मेरे दिल के करीब नाम भी है, कृष्णा और अश्वथ। ओके मैम। ये नाम है जो दो जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनको मैंने बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया। और उसके एक्चुअली जैसे आप देखोगे ना तो आपको आइडिया, मैं देखिए आपको नाम बता रही हूँ मेरे जो कैरेक्टर्स है, वो जो है कृष्णा, अश्वथ, बलराम, सहदेव, धारा। आप अभी सोचो ये नाम मैंने कहाँ से निकाल के दिया है। लाइक आप हिंदू मैथोलॉजिकल स्टोरी से लिया आपने बलदेव? राइट, बिल्कुल, क्योंकि हाँ बराबर, क्योंकि वो जो स्टोरी है ना वो वैसे ही 20 साल बाद एक मगध नाम का जो शहर है, तो उसमें एक रॉयल फैमिली है, मगध नाम के शहर में सूर्यवंशी फैमिली। ओके। तो जैसे पहले जैसे कैसा नाम था, ऐसा एकदम वंशिका, सूरजबान, मानसिंह, दिग्विजय, मतलब मेरे कैरेक्टर में वही स्टोरी में जैसे नाम होता है ना वैसे ही शूट करके मैंने लिखा है। ओके तो मैम। एकदम जास्ती मेरे दिल के करीब है तो कृष्णा और अश्वथ, ये दोनों नाम है जो, और वो कैरेक्टर बहुत प्यारे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। ओके मैम, अब ज़्यादा मैं नहीं पूछूंगा आपसे क्योंकि शायद इंटरेस्ट लोगों को थोड़ा सा कम हो जाएगा पढ़ने में। तो मैम अब मैं जानना चाहूँगा कि वो अब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। लाइक आई नो कि आप बोलेंगे कि आप अभी और लिखना ही चाहती हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि हाँ, जानना चाहूँगा कि क्या आपने कभी सोचा है लाइक कि इतने नंबर ऑफ बुक्स आप पब्लिश कराना चाहेंगी नेक्स्ट ईयर में, या फिर कोई न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर में क्या रेजोल्यूशन है आपका बुक्स को लेकर? रेजोल्यूशन तो मैं कभी नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा कभी फुलफिल नहीं होता है। हाँ, लेकिन मुझे लिखना अच्छा लगता है। अभी जैसे मैंने जो फर्स्ट बुक लिखी थी ना, कबर्ड के नीचे कबर, जिसका रिव्यू मैंने आपको करने दिया था, तो मैंने सोचा है कि अभी ये पब्लिश होने के बाद, ये 20 साल बाद, मैं वो कबर्ड के नीचे कबर का सेकंड पार्ट लिखूं। ओके मैम। ओके। हाँ, वो कॉमेडी लिखूंगी। ओके मैम। हाँ, ओके मैम। तो मैम लाइक आपकी पहली बुक कबर्ड के नीचे कब्र हमारे ही किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ आई थी। इसके बाद हमारी ये जर्नी चलती जा रही है। तो वो क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों ने आपको हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन से जोड़ कर रखा हुआ है? सब फ्रेंडली है। वो दिव्या मैम भी मेरी हर मैसेज की रिप्लाई करती है जब भी वो फ्री होती है तो और जैसे मैंने आपको बोला मैं प्रोफेशनल राइटर तो हूँ नहीं, बस दिमाग में आया और वो लग गया, बुक में छप गया। बाकी ऐसा कुछ प्लानिंग करके बैठो या कुछ कोई एग्जैक्ट टाइम होता है जो मैं बैठ के लिखूं, वो कुछ भी नहीं, ऐसा ही कर लेती हूँ, जैसा मन आए, फ्री रहती हूँ तो कर लेती हूँ। तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी निकलती है मेरी इसमें, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखती हूँ ना, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक निकलती है, तो वो दिव्या मैम कर लेती है, कुछ भी कुछ हेल्प कर लेती है। और फिर मैं बोल देती हूँ कि जी ओके है तो आप पब्लिश कर लो उसको। तो अभी ये अभी हो जाएगा पब्लिश 2-3 दिन में। जी जी मैम। तो मैम काफ़ी कम टाइम पीरियड के अंदर आपकी इतनी सारी बुक्स आ गई हैं, तो मैं आपसे राइटिंग को लेकर आपका शेड्यूल जानना चाहूँगा। कुछ भी नहीं है, नो शेड्यूल। मैं कभी भी कैसे भी बैठ जाती हूँ, जब फ्री होती हूँ तो बैठ जाती हूँ। ओके मैम। और जब तक मैं काम करती रहती हूँ घर का, तो दिमाग में वो रखती हूँ स्टोरी। फिर जब फ्री होती हूँ तो वही दिमाग में जो होता है ना, वो पूरा लैपटॉप पे ठप 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 कर लेती हूँ। जी जी। मेरा कुछ भी शेड्यूल नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ओके मैम। मैम नाउ आई एम क्यूरियस टू नो कि आपका इंटरेस्ट राइटिंग में बिल्डअप कैसे हुआ। लाइक अगर स्कूल डेज से आप राइटिंग में अटैच थी तो मैं वो चीज़ें जानना चाहूँगा। हाँ, मैं स्कूल डेज में तो बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था लिखने का। और स्कूल में जब हम लोग का वो कॉम्पोजिशन होता था ना, कॉम्पोजिशन और स्टोरी बायोग्राफी लिखना होता है, तो वो सब मैं बराबर लिख लेती थी। और वो तो स्कूल का टाइम था, मतलब वो तो इंग्लिश में लिखती थी। लेकिन मेरे एक सर थे, एक नंबर के लुच्चे सर थे, वो मुझे कभी भी फुल मार्क्स नहीं देते थे।
उनको ऐसा लगता था मैं कहीं से कॉपी करके लिखती हूँ, तो मुझे इतना रोना आता था। मैं भी इतनी छोटी थी, जब मुझे बहुत गुस्सा आता था सर पे। और मुझे पहले से ही वो लिखने का शौक था। मतलब अगर कोई एक टॉपिक देना तो उसको मैं दिमाग में लेके पूरा लंबा खींच लेती हूँ, इतना मैं लिख सकती हूँ अच्छा ऐसा। लेकिन मेरे स्कूल में जो मेरे इंग्लिश सर थे ना, वो मुझे कॉम्पोजिशन में और बायोग्राफी में जब भी लिखती थी ना, तो मुझे फुल मार्क नहीं देते थे। ऊपर से इस पे रिमार्क लिख के देते थे कि डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स। ऐसे ऐसे लुच्चे थे मेरे सर। ओके मैम, नाउ आई थिंक उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, लाइक अगर आप इफ़ यू आर इन कांटेक्ट विद डैट योर सर राइट नाउ, तो आप उनको बुक कोरियर कर दें या फिर बुक अगर आसपास रहते हो तो बुक हैंड ओवर करें। नहीं, अभी तो मुझे मिले नहीं है वो सर। मैं फेसबुक पे उनको सर्च कर रही हूँ, लेकिन नहीं मिले हैं। अगर मिलेंगे ना तो मैं उसको बराबर से समझा दूंगी ना मैसेज करके कि सर आपने जब भी मुझे बायोग्राफी लिखने को बोला था, लेकिन आपने मुझे फुल मार्क्स कभी नहीं दिए। अभी ये मेरी बुक मैंने खुद ही लिखी है, उसको आप रीड करो और उस पर रिमार्क मत लिखना कि डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स। जी बिल्कुल मैम। लेकिन वो मिलते नहीं है सर। वो मेरे सर मुझे मिलते नहीं है। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। ये इंसिडेंट तो मैंने मेरे बच्चों को भी बोल दिया था कि मैं जब छोटी थी तो स्कूल में कॉम्पोजिशन और ये वो सब देते थे, तो एग्जाम में भी जब कॉम्पोजिशन और बायोग्राफी आता था ना, तो मैं क्वेश्चन बेस्वन सब छोड़ के पहला ये लिखने बैठ जाती, और फिर एग्जाम में वो फिर क्वेश्चन आंसर ये वो सब मैं फिलअप करती थी। मुझे इतना लिखने का पहले से ही शौक था। तो स्कूल में वो लिखती थी तो सर मेरे मार्क्स तो अच्छे नहीं देते थे, ऊपर से साले रिमार्क्स देते थे कि डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स। अरे मुझे इतना गुस्सा आता था ना सर, लेकिन अभी क्या बोलूं, मैं खुद भी इतनी छोटी थी, रोने लगती थी। लेकिन मुझे मिल नहीं रहे वो सर। अगर मिलेंगे ना तो मैं बराबर फेसबुक पे उनको लेफ्ट टू राइट ले लूंगी, फिर बुक भेजूंगी उनको। जी बिल्कुल मैम। सो मैम, बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू आई वांट कि आप कुछ स्पेशल मैसेज दें हमारी ऑडियंस को। मैं तो बोलूंगी भाई मेरी बुक को रीड करो, क्योंकि देखिए भाई मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ, तो मैं कोई वो रिव्यूज को खरीद कर, समझे ना, वो क्या बोलते हैं, रिव्यूअर्स को खरीदो, ये करो, फिर अपनी बुक्स को प्रमोट करो, ये सब मैं नहीं करती हूँ। वो कौन करे जिसको अपनी राइटिंग पे भरोसा नहीं होता है, जी बराबर। कि भाई भाई मेरे 4-5 लोग को रिव्यूज करने दे दो, पेमेंट देती हूँ, वो जो अपनी बुक पे विश्वास नहीं रखते, अपनी राइटिंग पे विश्वास नहीं रखते, वो ऐसा सब करते हैं। बाकी सबकी अलग चॉइस है, मैं तो बिल्कुल नहीं करूं। जिसको जब मेरी मेरी बुक पे जिसकी जब नजर, और जैसे मैंने आपको बोला था मेरा सपना ये छोटा छोटा नहीं है, मैं तो फिल्म में जाने वाली जी हूँ। जी जी मेरी स्टोरी फिल्म में जाएगी। जी जी जैसे कि 20 साल बाद ये स्टोरी, खाली मेरी टाइटल ही इतनी, मतलब 20 साल बाद, तो सीधी बात है, ये टाइटल सुन के ही ऐसा पता था कि भाई ये एक मर्डर मिस्ट्री स्टोरी है। क्या मालूम कहीं भी किसी की नजर लग जाए मेरी बुक पे, जी मैम। और क्या मालूम सामने से कोई मैसेज आ जाए, भाई हमको आपकी बुक पे इंटरेस्ट है। मैं तो भाई एकदम हाई थिंकिंग पे रखती हूँ। जी बिल्कुल ये मैम। छोटे मोटे रिव्यूज होते नहीं होते, मुझे इसमें कोई ये नहीं होता है। बस मुझे तो खुशी मिलती है कि मैं लिखती हूँ, अच्छा लगता है, बस। ओके मैम। सो मैम, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम।